हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि हम विजुअल बेसिक कंट्रोल्स कैसे अपने एक्सेल फाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए डेवलपर टैब ऐड होना चाहिए। अगर आपके मेनू बार में रिबन में डेवलपर टैब नहीं है तो उसको हम ऐड कर लेंगे। कैसे करेंगे? फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, फिर यहाँ पे हम कस्टमाइज रिबन पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेवलपर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्टेड नहीं है, इसको हम सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो देखिए डेवलपर टैब यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसमें विजुअल बेसिक कंट्रोल्स बनाने के लिए आपकी पूरी ये बार है। यहाँ पे इंसर्ट में जाके आप विजुअल बेसिक कंट्रोल्स ये ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चेक बॉक्स और रेडियो बटन बताऊँगा यूज़ करना। तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल से आप सपोज़ ये रेडियो बटन है, ये सेलेक्ट कर लेते हैं, या इसको हम ऑप्शन बटन भी बोलते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया और ड्रैग करके हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक और हम ऑप्शन बटन बनाएंगे। हमने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया, इसको सेलेक्ट करके ये देखिए दो ऑप्शन बटन हमने बनाए हुए हैं। ये आप देखिए डिज़ाइन मोड सेलेक्टेड, अभी हम डिज़ाइन मोड में हैं। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके यहाँ पे इसका टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज हम लिख देते हैं सम। उसके बाद यहाँ बाहर क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे। यहाँ पे हम किसी सेल में जिसमें इस पर सिलेक्शन डी सिलेक्शन से उसकी वैल्यू चेंज होगी जिस सेल में। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेक रखना है, अनचेक रखना है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेल लिंक दे देंगे। तो सेल लिंक में हम सपोज़ यहाँ पर D1 सेल दे देते हैं। यहाँ बॉक्स पे हमने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और ओके। इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन बटन 2 जो लिखा है इसमें एडिट टेक्स्ट करके यहाँ पे हम एवरेज दे देंगे। एवरेज इसका हम नाम दे देते हैं। बाहर क्लिक करेंगे, फिर इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे। यहाँ पे कंट्रोल भी इसका हम D1 सेल में ही दे देते हैं और चेक डन चेक जैसा हम चाहें वैसा रख सकते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब देखिए ये दोनों इस सेल पे D1 सेल पे डिपेंड है। जब हम सम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ 1 आता है। जब एवरेज सेलेक्ट करेंगे, पहले हम यहाँ बाहर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एवरेज सेलेक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो ये डिज़ाइन मोड पे हम क्लिक करके अब देखिए सिलेक्शन हट गया है, तो हम डिज़ाइन मोड से हट गए हैं। अब यहाँ पे हमने सम एवरेज इसलिए लिखा है, तो आप कुछ यहाँ पे सेलर्स के नाम देख रहे हैं। ये सेल है जंबो बैग की। एक ये जो प्लास्टिक पैकेजिंग के अंडर आता है, तो उसके कुछ सेलर्स हैं, उनका वॉल्यूम है सपोज़ एक कैलेंडर ईयर में। तो यहाँ पे हमने लिखा है सम ऑब्लिक एवरेज ऑफ वॉल्यूम मीट्रिक टन। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन के बेसिस पे सम या एवरेज लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला दे देंगे इक्वल इफ़, यहाँ पे D1 सेल हमने ले ली, इफ़ D1 इक्वल टू 1। अगर D1 पे 1 है तो यहाँ पे हमने सम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सम फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज किया हमने और कॉमा। अगर D1 में 1 नहीं है तो हम एवरेज चाहते हैं, एवरेज हमने लिखा, एवरेज फंक्शन यहाँ पे लगा देंगे। ये रेंज हमने सेलेक्ट करी और ब्रैकेट क्लोज किया, ये आपका एवरेज फंक्शन बंद हुआ। और अब इफ बंद कर देते हैं, एंटर। तो देखिए आपका अभी ये एवरेज आ रहा है क्योंकि एवरेज सिलेक्टेड है। अब हम सम सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए सम आ गया 747। इसको हम चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं। होम टैब में जाके ये हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। देखिए 748 आ रहा है। अब सम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 748 आएगा और एवरेज सेलेक्ट करेंगे तो एवरेज आएगा 75। तो इस तरह से सिलेक्शन के बेसिस पे हम सम या एवरेज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से रेडियो बटन को हम अपनी एक्सेल फाइल में यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे चेक बॉक्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ हम यहाँ पे सभी सेलर्स को लेकर नहीं सम या एवरेज निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम चेक बॉक्स का सिलेक्शन दे सकते हैं। तो डेवलपर टैब में जाएंगे, यहाँ पे हम डिज़ाइन मोड में गए, इंसर्ट में जाके हम यहाँ से फॉर्म कंट्रोल से चेक बॉक्स ले लेंगे। यहाँ पे हम चेक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देते हैं। हम यहाँ सपोज लिख देते हैं HGR पैकेजिंग, जो फर्स्ट हमारी कंपनी लिखी हुई है, ये हमने लिख दिया। बाहर क्लिक किया, फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए कंट्रोल टैब में देखेंगे, यहाँ पे अनचेक्ड चेक जिस तरह भी इसको हम रखना है, चेकड या अनचेक्ड, वो सेलेक्ट कर लेंगे। और सेल लिंक देना है। सेल लिंक सपोज इस बॉक्स में क्लिक किया, ये हम दे लेते हैं D4 सेल। यहाँ पे फिर क्लिक किया हमने और उसके बाद क्या कर देंगे, ओके। देखिए चेकड आ गया है ट्रू। जब इसको हम अब हम डिज़ाइन इसको बाहर क्लिक करते हैं, डिज़ाइन मोड से बाहर आके देखते हैं,
जब इसको हम सेलेक्ट डीसेलेक्ट किया रहेगा तो फॉल्स आएगा, और जब सेलेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे ट्रू आएगा। तो इस तरह से सभी कंपनीज़ के हम चेकबॉक्स बनाएंगे। तो हम डिज़ाइन मोड में जाते हैं और इसकी राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिलेक्शन आ जाएगा इसका। एस्केप से ये मेनू उठाया, हम इसकी कॉपीज़ बना लेंगे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से। ये देखिए हमने इसकी कॉपी बनाई है, और यहाँ पे इसके इसका नाम चेंज करेंगे हम। राइट क्लिक करके हम एडिट टेस्ट करेंगे, या फिर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हम नाम चेंज कर सकते हैं। हम शॉर्ट में सेकंड कंपनी का नाम दे देते हैं जेन नेक्स्ट, और यहाँ पे इसका फॉर्मेट कंट्रोल देंगे। यहाँ पे देखिए कंट्रोल टैब में हमें इसका हम सेल D4 की जगह यहाँ पे क्लिक करके हम D5 दे देते हैं। सॉरी, ये E4 है, यहाँ पे E4 हमने दे दिया है। उसके बाद ओके कर देंगे। इसके बाहर क्लिक करेंगे, देखिए सिलेक्शन में E5 में ट्रू फॉल्स आ रहा है। इसको थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं इधर। ये देखिए इसको हमने थोड़ा ई कॉलम में एडजस्ट कर लिया है। इसकी हम और कॉपीज़ बनाते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी से। ये देखिए अब यहाँ पे थर्ड हमारी कंपनी है सॉलिफ्लेक्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसका नाम चेंज कर देते हैं। ये हमने सॉलिफ्लेक्स दे दिया। अब इसका भी फॉर्मेट कंट्रोल दे देते हैं हम। यहाँ पे F यहाँ क्लिक करके हम आपका ये F4 सेल है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल दे दिया इसका, इस बॉक्स पे क्लिक किया और हमने किया ओके। इस तरह से हम और कॉपीज़ बनाते हैं इसकी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी हमने किया। यहाँ पे फिर हम इसका अगली कंपनी का नाम देंगे ब्रेन चैम्बर। ये हमने ब्रेन चैम्बर लिख दिया। और इसका फॉर्मेट कंट्रोल देंगे। यहाँ पे हम इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं, हमने G4 सेल दे दी, यहाँ बॉक्स पर क्लिक किया और फिर कर दिया ओके। इसकी और कॉपीज़ बनाते हैं हम। यहाँ पे इसका नाम चेंज करेंगे। नेक्स्ट कंपनी हमारी है एलेरिस पॉलीमर्स। अब यहाँ पे राइट क्लिक, जब फोर हेडर हो आएगा राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे। यहाँ पे हम इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे H4 हमने सेल दे दी फॉर्मेट कंट्रोल में, बॉक्स पर क्लिक किया और ओके। देखिए यहाँ पे आपकी 1 2 3 4 5 कंपनी बन गई हैं। अब आपकी एलेरिस पॉलीमर्स के बाद है जेट टेक। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे इसको। यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं। एलेरिस के बाद आपका नाम है जेट टेक। यहाँ पे जेट टेक हमने दे दिया। इसका फॉर्मेट कंट्रोल दे देंगे। यहाँ पे हम इस बॉक्स पे हमने क्लिक किया, हम I4 दे दिया हमने कंट्रोल सेल, उसके बाद ओके कर दिया। अब फिर हम कॉपीज़ बनाते हैं इसकी। नाम हम एडिट करते हैं। जेट टेक के आपके बाद है हरीशा, हम शॉर्ट में हरीशा लिख देते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल देंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, यहाँ पे फिर इस बॉक्स पे क्लिक किया, हमने J4 सेल दे दी, यहाँ क्लिक किया और ओके। फिर हमने कॉपी पेस्ट किया। अब नेक्स्ट कंपनी का नाम है आपका कैमटेक्स। तो यहाँ पे हम कैमटेक्स लिख देंगे और यहाँ पे इसका फॉर्मेट कंट्रोल देंगे। यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया, अब K4 सेल दे देते हैं। यहाँ हमने फिर क्लिक किया बॉक्स में और ओके कर दिया। अब यहाँ पे आपकी 2 कंपनीज और बची हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे नाम चेंज करेंगे। नेक्स्ट आपकी कंपनी है विराज इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ हम शॉर्ट में विराज दे देते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल देंगे इसका। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम और यहाँ पे सपोज़ आगे L4 हमने दे दिया कंट्रोल और हमने यहाँ ओके कर दिया। इसको साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसको फिर हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब लास्ट आपकी कंपनी बची है जो VRM ट्रेडिंग। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज करके हम VRM कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट कंट्रोल देंगे। यहाँ पे हम इस बॉक्स पर क्लिक किया, हमने M4 सेल दे दी, यहाँ क्लिक किया और ओके।
ये देखिए, ये बाहर हमने क्लिक किया, इसको सेलेक्ट डिसेलेक्ट करने से ट्रू फॉल्स सभी में आ रहा है। अब हम यहाँ से इनका सिलेक्शन के बेसिस पे फॉर्म यहाँ पे कंपनी का नाम शो करेंगे या हाइड करेंगे, और साथ ही ये वैल्यूज़ फार्मूले से लेके आएंगे, समिप्स फार्मूले से, ताकि प्रॉपर हम इसका यूज़ आपको एक्सप्लेन कर सके। तो यहाँ पे हम समिप्स फार्मूला लगाते हैं, इक्वल समिप्स। यहाँ पे बगल वाली शीट में यह रॉ डेटा लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, F4 की प्रेस की हमने, कॉमा, उसके बाद हमें सेलर मैच करना है, तो एल कॉलम में प्रेस क्लिक किया हमने, F4 की प्रेस करेंगे, कॉमा, और इस शीट में जाएंगे, सेलर आपका यहाँ पे A1 सेल में अभी ए बी आ जा रहा है क्योंकि ये मर्ज है ऊपर वाली रो आपकी, तो इसको हम बाद में ठीक करेंगे। अभी हम F4 की प्रेस करते और एंटर करते, अभी आपका एरर आएगा, हमने यहाँ पे फिर जाके ए कर देंगे, तो ये देखिए सही हो गया है। फिर इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। अभी एक फॉर्मूला और हम लगाना चाहते हैं यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे ब्लैंक हो तो यहाँ पर भी ब्लैंक हो जाए, तो इसके अंदर एक और इफ़ समिप्स के बाहर लगाते हैं, तो हमने इफ़ लिखा और यहाँ पे लिखा, इस सेल पे क्लिक किया, इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक हो तो ये भी ब्लैंक हो जाए, वरना ये समिप्स फार्मूला लग जाए। तो ये यहाँ पे हमने बंद किया, ये देखिए फार्मूला यहाँ पे लगा दिया हमने, इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, तो ये समिप्स से आप सम आपके आ रहे हैं। अब यहाँ पे फिर हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ़, अब ये एच पैकेजिंग का कंट्रोल जो लिंक्ड सेल है इसकी D4 सेल है, तो यहाँ पे D4 पर क्लिक करेंगे, इक्वल टू ट्रू। हम डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लॉजिकल वैल्यू है, अगर ट्रू हो तो यहाँ पे लिख जाए एच पैकेजिंग, और वरना यहाँ पे ब्लैंक हो जाए। तो इस तरह से हमने फार्मूला दे दिया यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे अभी ब्लैंक हो रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए नाम यहाँ पे आ गया, और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो इसको सेलेक्ट किया, डिसेलेक्ट करने से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एवरेज सेलेक्टेड है, तो एवरेज भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर हम सम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन या डिसलेक्शन से यहाँ पे सम और एवरेज चेंज होगा। तो इस तरह से हम चेक बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। हम बाकी कंपनीज़ के लिए भी इस तरह फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो जिन कंपनीज़ का हमें सम या एवरेज चाहिए वो हम देख सकते हैं। किसी स्पेसिफिक कंपनीज़ का हमें चाहिए, सबका नहीं देखना है सम या एवरेज, तो हम यहाँ पे इन कंपनीज़ को यहाँ से सेलेक्ट डिसेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम चेक बॉक्स और रेडियो बटन को अपने एक्सेल फाइल में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही और भी इसमें विजुअलिटी कंट्रोल्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल अनासिफ विद चित्रांक।